हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स यूनिट नंबर 1 है। मॉड्यूल ए का हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज के ऊपर। अगर आप प्रॉपर जेआईबी का कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, या फोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। चाहे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स ऑलरेडी डाल दिया है। चलिए हम लोग इसको आते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कैसे क्या है। सबसे पहला चीज आता है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहली चीज क्या है वो है सिंपल इंटरेस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसआई भी बोलते हैं। आप क्या समझते हो? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट यानी एक ही इंटरेस्ट हर साल कैरी होगा, सेम इंटरेस्ट अप्लाइड एवरी ईयर। अब इसका क्या मतलब है थोड़ा समझिए कि जैसे कि अगर आपका एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी, ठीक है, बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला सभी जानते होंगे, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट और टी फॉर टाइम। तो प्रिंसिपल जो है वो मान लीजिए यहाँ पे 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे 10%। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, टाइम हो गया मान लेते हैं 3 इयर्स। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेसिकली? अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो भले टाइम 3 साल लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करने आएंगे आप यही करेंगे ना। नॉर्मली क्या करते हैं, 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10 अपॉन 100, टाइम हो गया 3। ठीक है, समझ गए? बस यही एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, 300 रुपए का इंटरेस्ट आया। ठीक है, और एक और तरीका होता है सॉल्व करने का जिसमें सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का क्या होगा। ठीक है, 1 ईयर मत लिखिए, फर्स्ट ईयर लिखिए। देखिए, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कैसे चेंज होता है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, बाई 100, प्रिंसिपल हो गया 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और टाइम हो गया 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 100 रुपये। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का भी करोगे, ठीक है, सेम फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, 1000 इतना इंटू 10 बाई 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू ₹100। और सेम फॉर थर्ड ईयर, ठीक है, सेम। तो आपको फिर से यहां पे आ जाएंगे 100 रुपए। ये क्या समझ में आ रहा है आपको? यानी ये इंटरेस्ट डज नॉट चेंजेस, डज नॉट, यानी इंटरेस्ट जो है वो डज नॉट चेंजेस। यही मतलब हुआ ना सिंपल, मतलब तो इंटरेस्ट चेंज नहीं करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि इसका इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं होता। तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, इन नोट करके लिख लीजिए, इंटरेस्ट इज नॉट री इन्वेस्टेड। आया समझ में? यही एक बेसिक चीज था इसमें। यहां क्या है कि इंटरेस्ट जो था वो री इन्वेस्ट नहीं होता। ठीक है, यानी इंटरेस्ट को हम लोग प्रिंसिपल में ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल बताया, एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है। हर बार ये 100 रुपया आपको बन के आ रहा है। ठीक है, यानी इंटरेस्ट को हम री इन्वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए, ये समझ में आ गया। अब हो गया सिंपल, हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आइए पॉइंट नंबर 2 बना लीजिए और लिख लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। बड़ा सिंपल सा है, CI भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म पे। तो यहां इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां क्या होता है, आप बोल सकते हैं इंटरेस्ट इज री इन्वेस्टेड, यानी इंटरेस्ट
चेंजेस एवरी ईयर, जबकि वहां पे इंटरेस्ट कांस्टेंट था। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, इंटरेस्ट कांस्टेंट था, या इंटरेस्ट चेंज होता है। हम एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं कि मानो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जहां पे प्रिंसिपल आपको सेम रखेंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि 10% है, और टाइम 2 साल रखिए, ठीक है। हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोग कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में लगा रहे थे। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या है, ऐसा ही मत लिखिए, ठीक है। यहाँ लिखिए इंटरेस्ट, ब्रैकेट में डाल दीजिए फर्स्ट ईयर। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ गए, काम बन जाएगा। इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जो सिंपल इंटरेस्ट का है सेम फॉर्मूला रखेंगे हम लोग। प्रिंसिपल हो जाएगा 1000 रुपए, इंटरेस्ट हो जाएगा 10/100, टाइम हो गया फर्स्ट साल है तो 1 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा आपको 100 रुपए पहले साल, ठीक है। पर अब जो सेकेंड ईयर में आपका न्यू प्रिंसिपल हो जाता है। और न्यू प्रिंसिपल क्या है, हम बोल सकते हैं कि ओल्ड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हो गया नया प्रिंसिपल। ओल्ड प्रिंसिपल क्या था, यहां 1000 रुपए था, प्लस इंटरेस्ट क्या हो गया 100 रुपए, अब हो गया ये 1100 रुपए। अब समझ में आया बात, ये चेंज हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट जो आपका सेकेंड ईयर के लिए होता है वो क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ 1100/10/100 इतना इंटू 1, तो आपको आ जाएगा ₹110। तो अब देखिए, अब कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा। अगर हमको दोनों साल का ऐड कर देंगे, ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा ₹210। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट में 200 रुपए था, यहाँ 210 हो गया। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल माइनस P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 ऊपर में T, सॉरी इतना माइनस प्रिंसिपल। इसको हम और छोटे में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, P 1 प्लस R 100 अपॉन T, ठीक है। ओके, ये बड़ा ब्रैकेट माइनस 1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट हो गया, वो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। सिंपल आप इस फॉर्मूला में डालेंगे तो आंसर भी वही आ जाएगा, जो यहाँ आंसर दिख रहा है उतना ही आ जाएगा। चलिए, अब ये हो गया, और इसके बाद अब हम लोग, ठीक है, ये सारा पॉइंट आप प्लीज लिख लीजिए, ठीक है। सारा पॉइंट प्लीज लिखते चलिएगा, तभी फायदा करेगा। अब आइए, एक तीसरा पॉइंट बनाइए, हमेशा याद रखिएगा, नोट बोल के लिख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये याद रखना है, यानी हम इसको सीधा भाषा में बोल सकते हैं CI ग्रेटर देन SI, सिंपल, ठीक है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा वो समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, अगर आपसे मैं पूछूं कौन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे एक कोई अगर एनुअली कैलकुलेट किया जा रहा है, उससे ज्यादा अगर आप सेमी एनुअली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है,
तो उसमें ज्यादा आएगा कंपोनेंट, उससे ज्यादा क्वार्टरली में आएगा, और उससे ज्यादा वीकली में आएगा, वीकली नहीं मंथली में आएगा, मंथली में आएगा, और उससे ज्यादा आपका वीकली में आएगा, और उससे ज्यादा आपका डेली में आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, जिस हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा यानी डेली में मैक्सिमम है, और एनुअली में अगर आप कम करेंगे तो यहां पे मिनिमम हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये सब लिखते चलिए, ठीक है। अब आइए पॉइंट नंबर 5, रूल ऑफ 72। जानते हैं क्या होता है? रूल ऑफ 72 का नाम कभी सुने हैं? रूल ऑफ 72 आपको हेल्प करता है पता करने में कि अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इयर्स कितना लगेगा पैसा को डबल होने में, यानी पैसा अगर आपने एफडी किया है कितने टाइम में पैसा डबल हो जाएगा, वो जानने में हेल्प करता है। हम बोल सकते हैं इसको हेल्प्स इन फाइंडिंग approximate number of years before your money doubles। एक्चुअली कितना समय लगता है तो आपको वो पता करने में हेल्प हेल्प्स इन फाइंडिंग अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इयर्स बिफोर योर मनी डबल्स। ठीक है, फिर आइए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बोल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। सबसे बड़ी बात क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसलिए हम उसको फिक्स्ड बोलते हैं। सातवां है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब हो गया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करता है। हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस, बट कब? विथ टाइम, चेंजेस विथ टाइम। ठीक है, सारा पॉइंट प्लीज लिखते चलिएगा कॉपी में, तभी आपका प्रिपरेशन में जान आएगी, मजेदार प्रिपरेशन होगा। अब यहाँ पे आपको दो तरह का कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं। यहाँ पे हो गया एक बेस सिस्टम में कोर्सेज होता है और एक फेस टू फेस वीडियो कोर्स। बेस सिस्टम में क्या होता है, लाइव और डेली बेसिस वीडियो क्लासेज आती हैं, जबकि फेस टू फेस वीडियो कोर्स में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे टीचर बोर्ड पे जाएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, बताएगा। एक्चुअली ये कोर्स सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, तैयारी करने के लिए। सबसे बड़ी बात है इसमें लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होता है। यहाँ पे 6 मंथ का ही एक वैलिडिटी होता है, बाकी कोर्स कंटेंट सेम है दोनों जगह। वीडियो लेक्चर कोर्सेज दोनों जगह, केस स्टडी की वीडियो दोनों जगह, 13,500 का क्वेश्चन दोनों जगह, 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। प्रिंसिपल का पेपर पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। अकाउंटिंग के पड़ेंगे 1200 रुपये, 1500 रुपये। लीगल के पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये है। कॉम्बो पे करेंगे 2400 रुपये दाम है, 3000 रुपये दाम है। एक ही चीज़ का सबसे बड़ा अंतर है, वो है वैलिडिटी का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जितनी मर्जी उतनी पढ़ाई एक दिन में कर सकते हैं, जबकि आप बंधन होता है कि इतना ही जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आप पढ़ सकते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये कोर्स करिए। ये कोर्स करने मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला बात है इसमें गाइडेंस भी रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, पूरा गाइड किया जाता है इस कोर्स में। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127। दूसरा नंबर 78275469646। वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। ईमेल आई डी जो 6 123@gmail.com।